इधर खुशी है। आगे आगे सरजू राय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरजू राय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरजू राय जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के कोने कोने कोई भी मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट गोलमुरी जमशेदपुर के माध्यम से आज पूर्वी सिंहभूम के विधायक सरजू राय को सम्मान दिया गया है। और इस विषय में सम्मान किस लिए दिया गया है, इस विषय में सुबोध श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। वह बताएंगे कि यह ट्रस्ट उनको सम्मान क्यों दिया है। देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट में बराबर उनका आना जाना रहा है और उनको हम लोग परिवार के रूप में मानते हैं। वो राजनीतिज्ञ हैं कि बड़े व्यक्तित्व के धनी हैं, वो सब दुनिया जान रही है, लेकिन उनको विधायक मंत्री से ऊपर उठकर हम लोग मानते हैं और पूरा समाज जानता है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, भ्रष्टाचार के बारे में मुखर आवाज़ बुलंद करने वाले ऐसा शख्स जो झारखंड और बिहार में ध्रुव तारा की तरह चमक रहा है, उनका कोई सानी नहीं है। हर एक मुद्दे पर बेबाक बोलने वाला वैसा व्यक्तित्व हमारे बीच है, तो उनको सम्मानित करना हमारे लिए गौरव का क्षण है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी ने ये विचार किया कि हम लोग उनका सम्मान करें और सम्मान करने के पश्चात उनका जो वक्तव्य आया, उनको उनके विचारों को हम लोग कैसे ले करके आगे चलें और इस राजेंद्र भवन में हम लोग उस विचारों को, जो युवा है, युवा पीढ़ी को उस रास्ते पर ले के चले कि जो राजेंद्र बाबू सोचते थे। उन्होंने कहा कि पहले घर में जो लड़का बड़ा पढ़ता था उसको कहा जाता था कि क्या राजेंद्र बाबू बना तड़ा। ये बात माननीय विधायक जी ने कह करके सभी लोगों का दिल जीत लिया और इससे हम लोग गौरवान्वित हुए हैं और हम लोग चाहेंगे कि उस व्यक्तित्व को भारत के क्षितिज पर जाना चाहिए और जमशेदपुर को जो बेहतर और बेहतर जो एक्सपेंडेड जमशेदपुर की परिकल्पना है, जो गोविंदपुर से लेके परसोड़ी, आदित्यपुर, मानगो सारे मिल के जमशेदपुर का विकास हो, तभी ये जमशेदपुर कहलाएगा। इस सोच के लिए भी हम लोग उनको सम्मानित करते हैं और बिरला मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया उसके लिए भी हम लोगों ने सम्मान दिया। धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट को या सरजू राय जी ने अपने मंच में सजेशन भी दिया कि मेधा दिवस, क्योंकि उन बच्चे को, उन पेरेंट्स को जो समाज के लिए अच्छे काम करते, उनके लिए भी सम्मान दिया जाए। इनके लिए क्या आपकी ट्रस्ट काम कर रही है? हम लोगों की ट्रस्ट बराबर काम करती आई है। हम लोग सम्मानित करते हैं जो फर्स्ट आते हैं, अच्छे अंकों से आते हैं, और हम लोग इस पर बैठ के विचार करेंगे कि मेधा दिवस के रूप में जब मनाएं तो उसको और कैसे बेहतर हम लोग रूप दे सकें। उसके लिए हम लोग सब आपस में विचार विमर्श, जो निर्णय होगा उसके आधार पर हम लोग कार्य करेंगे। संविधान के रचयिता जिस प्रकार अंबेडकर जी को सम्मानित किया जाता है, उसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी सम्मानित करने के लिए उन्होंने अपनी स्पीच में बोला। क्या इस विषय में भी विचार किया जाएगा? एक बात तो सच है कि जो संविधान का निर्माण हुआ, संविधान के निर्माण में राजेंद्र बाबू की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। सबसे बड़ी भूमिका राजेंद्र बाबू की थी और ये संविधान सभा के को चलाने वाले लोग थे और उनके मार्गदर्शन में पूरा चला था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी एक पार्ट थे, उनको दोनों ने मिलकर किया, लेकिन राजेंद्र बाबू का जो क्षितिज पर जाना चाहिए था नाम संविधान के निर्माता के रूप में, वो नहीं गया। मैं वर्तमान सरकार से, भारत सरकार से कहना चाहूँगा कि भारत के संविधान के निर्माण में जो राजेंद्र बाबू की भूमिका है उस पर बहस होनी चाहिए और लोगों के बीच ये आयाम पहुँचना चाहिए कि राजेंद्र बाबू ने कैसे संविधान का निर्माण किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है। और लोग कहते हैं कि एक बार
लोग संविधान का कुछ पृष्ठ भूल गए थे और उनको अक्षर सा याद था, उन्होंने सीधा लिख दिया और फिर बाद में वो कॉपी मिली तो उसमें कॉमा फुल स्टॉप तक सारा मिला हुआ था। ये उनकी मेधा थी। आज क्या चीज़ का उद्घाटन शिलान्यास किए जी सर? आज ये जो भवन बना था काफ़ी जर्जर हो चुका था और उसी का सौंदर्यीकरण माननीय विधायक जी के विधायक निधि के द्वारा किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ट्रस्ट गोलमुरी जमशेदपुर के द्वारा अच्छे कामों के लिए हर समय याद किया जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो जीवनी है वो ज़रूर पढ़ा जाए। प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश के थे और उनकी जीवन पूरी तरह साधारण था और बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति थे, जिनकी आज भी अगर बच्चे उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने महान थे। तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ट्रस्ट के द्वारा यह भवन को पुनरुद्धार किया गया। साथ ही साथ सरजू राय जी के जो विकास कार्य है उनका भी चर्चा किया गया और आने वाले समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ट्रस्ट मेधा दिवस के रूप में मनाएगा, उसमें भी विचार और मंथन किया जा रहा है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।